भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, मन लुभावना, अच्छे टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी, इंसानियत के और सभी सर्वांगीण टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए विषय लेकर प्रस्तुत होते हैं। इसी क्रम के अंदर आज एक बहुत यूनिवर्सल विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। आज का विषय है मानव युग निर्माता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक मानव और दूसरा युग निर्माता। मानव का मतलब व्यक्ति, युग निर्माता का मतलब ये है कि इस संसार के अंदर डेवलपमेंट करना, एक युग का अच्छा निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना, अच्छे देश का निर्माण करना, अच्छे विश्व का निर्माण करना, अच्छा वसुधैव कुटुंबकम बनाना, ये युग निर्माण की बात है। मानव की बात पहले करें। इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनियां निवास करती है, उनका भरण पोषण होता है और ये 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थल है और उन प्राणियों की संख्या अनलिमिटेड है, असंख्य है, अनंत है। 84 लाख मात्र जो है बर्थ प्लेसेस है जहाँ पे जीव जन्म लेते हैं और अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है सुख दुख की अनुभूति करते हैं, चले जाते हैं। रंगमंच ये जगत है, कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये पूरा जो विश्व है वह एक रंगमंच की तरह है, स्टेज की तरह है और इसके ऊपर व्यक्ति जो है कठपुतली की तरह जो अपना अभिनय करता है और अपना समय आने पर चला जाता है। कठपुतली होती है, वो उसका जो चलाने वाला होता है वो धागा अन्य के हाथ में होता है। उसी तरीके से मनुष्य का अभिनय करने वाला, चाहे अभिनय वो राजनेता के रूप में करे, डॉक्टर के रूप में करे, इंजीनियर के रूप में करे, गृहिणी के रूप में करे, बिजनेसमैन के रूप में करे, किसी भी रूप के अंदर वह व्यक्ति कार्य करे, लेकिन उसको खिलाने वाला जो है वो उसके कर्म हैं, उसके से अनुरूप ही वो कार्य करता है, उसके अनुरूप ही वो डेवलपमेंट होता है। देखिए, ये 84 लाख जीवा योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है। मनुष्य परिपूर्ण है। मनुष्य के पास में 5 इंद्रियां हैं, मनुष्य के पास मन है, बुद्धि है, चित्त है और विकसित आत्मा है। जिसके कर्मों का बोझ कम होता है वह मनुष्य योनि के अंदर आता है और उसी की जिम्मेवारी है इस विश्व को जो है अच्छा निर्माण करना। इस विश्व का जो है अच्छा निर्माण करने की जिम्मेवारी मनुष्य की है, क्योंकि इस चराचर जगत में रहने वाले दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे वो इतने अविकसित है कि वो बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, मात्र जो है अपना जीवन यापन करते हैं। हर प्राणी के अंदर 10 तरीके की संज्ञा होती है। वो कौन कौन सी होती है? भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, ओग संख्या और लोक संज्ञा। ये 10 तरह की संज्ञा हर एक के अंदर, प्राणी के अंदर होती है और उसी के अनुरूप यह प्राणी अपना जीवन यापन करता है। अब देखिए कि ये जो सृष्टि है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से ये सारी सृष्टि चराचर जगत बना हुआ है और संपूर्ण प्राणी इस 5 भूतों से जन्म लेते हैं, अपने जीवन का निर्माण करते हैं और इनका भरण पोषण के बाद इसी के अंदर जब उनका अभिनय समाप्त हो जाता है तब इसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। यानी एक साइकिल है और ये साइकिल चलती रहती है और इस कॉस्मोस के लिए कहा गया है कि E = mc², यानी
जितनी एनर्जी इस कॉस्मॉस के अंदर है वो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं रहती है, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, सदा एक सी रहती है। जितनी भूतकाल में थी उतनी एनर्जी आज कॉस्मॉस में है, आने वाले समय के अंदर उतनी होगी। मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस पुनः ठोस में बदलता रहता है, रूपांतरण होता है, वाइब्रेशंस बदल जाती है, वाइब्रेशंस का ठोस में बदल जाती है। वही वाइब्रेशंस हमारे टीवी में आती है, मोबाइल के अंदर आती है, सैटेलाइट के अंदर जाती है। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकृति के अंदर चलता रहता है। लेकिन सबका निर्माण करने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली, सबका रख रखाव करने वाली, सबकी देख रेख करने वाली माँ है, वो नेचर माँ है, ये पर्यावरण है, ये कॉस्मॉस है और कॉस्मॉस तैयार है। कैसी आप एनर्जी मांगना चाह रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी मांगते हैं, कॉस्मॉस तुरंत भेजता है। नेगेटिव मांगते हैं तो तुरंत भेजता है। वो व्यक्ति, उसको निर्णय करना है कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए या नेगेटिव एनर्जी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी मांगने वाला व्यक्ति ही युग निर्माण कर सकता है। अब हम दूसरा विषय जो युग निर्माण पर आते हैं। युग निर्माण का अर्थ यह है कि प्रकृति ने 5 बेसिक एलिमेंट्स तो दिए हैं, लेकिन आज विज्ञान का विकास हो रहा है, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं हमारी सुविधाओं के लिए। ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, मेडिकल फैसिलिटी है, हमारी एजुकेशनल फैसिलिटी है। सारी फैसिलिटीज़ को किसने खड़ा किया? उसको खड़ा करने वाला युग निर्माता मानव है, उसी की बात हो रही है। और हर व्यक्ति युग निर्माता नहीं हो सकता है। युग निर्माता बहुत ही बिरले लोग होते हैं। इसीलिए कहा गया है जो व्यक्ति युग निर्माण करने वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है कि जो उसके जो पूत होता है उसके पालने के अंदर ही मालूम पड़ जाता है कि वो आगे किस तरीके से विकास करेगा। तो देखिए कि अब युग निर्माता कौन बन सकता है। युग निर्माता के लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ गुणों की बात करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि युग निर्माण करने के लिए व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी युग निर्माण नहीं करेगा। स्वार्थी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, स्वार्थी व्यक्ति जो है शोषण करेगा, स्वार्थी व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, स्वार्थी व्यक्ति अपने बंगले खड़े करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ देगा। वो कभी भी युग का निर्माण नहीं कर सकता है। युग का निर्माण करने वाला निस्वार्थी व्यक्ति होगा, जिसके मन के अंदर ये भावना होगी कि मुझे मनुष्य मानव जीवन मिला है। मानव जीवन अति दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन के लिए तो हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया है कि 9 भव तक आप अच्छे पुण्य कार्य करते रहें, सुकृत कार्य करते रहें, तब आपको 9वां भव मनुष्य का मिलता है। और इनके अंदर सुकृत कार्य के अंदर आपने कुकृत्य कर दिए तो 99वें भव के बाद में मानव जीवन वापस मिलता है। अगर उसमें भी कमी रह गई तो 999वें भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो भाई और बहनों, इस बात से हमें सबक लेना चाहिए, हमें लेसन मिलना चाहिए कि इतना पवित्र, इतना दैविक जीवन हमको मिला है। तो ये जीवन हमें, अगर हमने समर्पण नहीं किया है तो तुरंत ही आज से जो है हमें समर्पण करना चाहिए कि मैं मेरे जीवन का जो इतना समय जो है लोक कल्याण के लिए लगाऊंगा, परोपकार के लिए लगाऊंगा, समाज सेवा के लिए लगाऊंगा। देखिए जो लोग परमार्थी होते हैं पूरा जीवन बचपन से लगा करके एंड तक जो है परमार्थ को झोंक देते हैं। वो सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, ऐसे ईमानदार नेता बन जाते हैं कि जीवन पर्यंत समाज की सेवा करते हैं। मैं आज के भ्रष्टाचार नेताओं की बात नहीं करता, जिन्होंने कि
जो हमारी राजनीति को बिजनेस बना रखा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की थी, सर्वोदय की बात कही थी, अंत्योदय की बात की थी कि हम स्वराज क्यों चाहते हैं कि हर व्यक्ति का जो है सबको समान अधिकार हो, आगे बढ़ने के लिए अवसर समान मिले। लेकिन हमारे जो नेताओं ने जो है इसको जो है बिजनेस बना लिया और जो एमएलए एमपी या कहिए या हमारे जो है वो छोटी छोटी चाहे पंचायत को कहिए या हमारी नगर पालिकाएं कहिए, वो व्यापार के लिए उसमें आते हैं और व्यापार करते हैं। ये घृणित कार्य है। इस समाज सेवा के अंदर इस तरीके का दूषित कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको धंधा करना है, पैसे कमाना है, फैक्ट्री लगाइए, बड़ा ट्रेडिंग कीजिए, बिजनेस कीजिए, कोई कार्य कीजिए। अगर वाकई आपको बहुत बड़ा बनना है आप उसके अंदर जाइए, लेकिन इस प्योर वर्क के अंदर इम्प्योरिटी को नहीं डालना चाहिए। तो मैं युग निर्माण की बात कर रहा था। पहला उसका व्यक्तित्व का जो गुण होना चाहिए वह होना चाहिए परोपकार की भावना। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति का जो है श्रमशील होना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर श्रमशीलता के साथ में 3 गुण होना चाहिए, सम, शम और श्रम। सम का मतलब संभाव। उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जावे, निंदा आए, प्रशंसा की बात आए, अनुकूल आवे, प्रतिकूल आ जावे, किसी भी तरह की आ जावे, उसके अंदर संभाव रखना, राग द्वेष नहीं लगना और अपने भावों को ऊंचा नीचा नहीं करना। एक ऐसे जिस तरह से एकदम शांत तालाब कैसा होता है वैसे भावों को रखना चाहिए। ये हो गया सम। दूसरा शम। शम का मतलब है व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी लेने वाली चीजें हैं, क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ, ईर्षा, घृणा, मत्स्य, ये जो नेगेटिविटी के 18 तरह के दोष होते हैं वो प्राणातिपा, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्थी, माया, मर्षा, मिथ्यादर्श, शल्य, पाप, ये 18 तरह की नेगेटिविटी हमारी भारतीय संस्कृति में मानी गई है। तो इसको दूर रखना चाहिए और इसका शमन करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, तभी वह युग निर्माता बन सकता है। और तीसरा श्रम, उसको शारीरिक मानसिक उसको श्रम करना चाहिए, व्यक्ति को भागा दौड़ करनी चाहिए, मस्तिष्क को अप्लाई करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, कितना कार्य हुआ है, कितना शेष है, कार्य की कितनी प्रोग्रेस है, तब जाकर के वो युग निर्माता बनता है। अब तीसरी बात होती है टीम स्पिरिट। युग निर्माण करने वाले के साथ में देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं पहुंच सकता। आज नरेंद्र भाई मोदी अकेले हिंदुस्तान को नहीं सुधार सकते हैं, उसको अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी, सबकी अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, सब ईमानदार लोगों को लेना पड़ेगा, सभी मिलकर के हम कार्य कर सकते हैं। अपनी ड्यूटीज को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर के बड़ा कार्य अकेला व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता है। लीडर तो एक होता है लेकिन उसके टीम के मेंबर्स कई होते हैं। वर्क डिसेंट्रलाइज होने से सब अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ में, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ में काम करते हैं, तब हमको रिजल्ट जो है सक्सेस का मिलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बात कर रहे थे युग निर्माता के क्या गुण होने चाहिए। टीम स्पिरिट, वह सफलता अपनी टीम के लोगों को देने वाला होना चाहिए। जब कभी भी कोई कार्य की वाहवाही की बात आना चाहे तो उसको कहना चाहिए ये कार्य टीम ने किया, टीम के सदस्यों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रेडिट है अपने टीम के लोगों को दी जानी चाहिए। और जब कभी भी कहीं कमी आए तो कमी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि फलां मेरे मेंबर की कमी नहीं है, ये कमी मेरी है कि मैं मैनेजमेंट नहीं कर सका। तो उससे क्या है कि जिसकी कमी है होगी वह एकदम सचेत हो जाएगा कि देखिए कमी मेरी है और इन्होंने अपने ऊपर ले ली है। वो परिवार, अच्छी जॉइंट्स फैमिलीज क्यों चलती है, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप क्यों चलते हैं कि उनके हेड होते हैं, लीडर होते हैं, तो उनके अपने बच्चों की, अपने कर्मचारियों की, अपने मातहतों की कोई कमी को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उनके प्रति भावना, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो जागरूक होकर के कार्य करते हैं। अब हम
और आगे बढ़ते हैं कि युग निर्माण करना विजनरी होना चाहिए। उस व्यक्ति का दिमाग चलना चाहिए कि मेरे समाज के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, समाज के अंदर कमी किस चीज़ की आवश्यकता, खाद्यान्न की कमी है, ट्रेन की कमी है, रोड की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षा की कमी है। जो हमारी समाज के अंदर जो जो कठिनाइयाँ चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, उनको जो जो अच्छा चल रहा है उसको छोड़ करके जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लोकेट करके उन समस्याओं पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन जो है अपनी टीम को देना चाहिए, वो टीम को उसकी प्लानिंग के अंदर लगाना चाहिए, तब वो युग निर्माता बन जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़ा आज हम इस एपिसोड को आज के सिनेरियो से जोड़ें कि आज युग निर्माता नहीं रहे। बड़े बड़े पहले बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, किन किन का नाम लूं, हमारे भारतवर्ष के अंदर अभी तक जो है 46 जो है भारत रत्न हो चुके हैं। हर एक ने इतना इतना कार्य किया है, युग निर्माण का कार्य किया है। वो युग निर्माता थे। उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन में, शिक्षा है तो शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक क्षेत्र में, राजनीति वाला राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा वाला समाज क्षेत्र के अंदर इतना अथक परिश्रम करके, परोपकार की भावना से करके, पूरा जीवन उसके अंदर झोंक करके समाज का कितना उत्थान किया, तभी युग निर्माण हुआ। और तभी आज हमारा भारत देश जो है एक धर्म गुरु देश के गिना जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि हमारे युग निर्माताओं ने इस देश को बनाया है और उसी की वजह से आज हमारा इम्प्रेशन है और उसका हम भोग कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया। मैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के समय की बात करूं तो आर्यों ने वो पुरातत्व विभाग के जब खुदाई के अवशेष मिलते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो आर्य लोग थे, वो उस पुरातत्व के अंदर बताया जाता है उस समय मेडिटेशन किया करते थे, उस समय अध्यात्म की बात किया करते थे, उस समय में उन अवशेषों से प्राप्त होता है, उसमें धर्म की बात किया करते थे, संस्कार की बात किया करते थे। और वह धीरे धीरे उसका डीएनए वो हमारे ब्लड के अंदर आते आते आज हमारा ब्लड अहिंसावादी क्यों है? एक दिन के अंदर अहिंसावादी नहीं बना, बल्कि हमारे युग निर्माताओं ने अपने जीवन को झोंक करके और उन्होंने सम और शम के रूप के अंदर अपना जीवन दे करके और बड़ी प्लानिंग के साथ में देश को अच्छा बनाया। इसी तरीके से आज हमारे विश्व के अंदर इस पूरे 7 अरब की जनसंख्या के अंदर 210 कंट्री बताए जाते हैं। हर एक कंट्री के अंदर अगर एक एक युग निर्माता हो, कुछ अच्छी युग की दिशा देने वाला हो, तो हर देश जो है निशस्त्रीकरण को चाहेगा, आतंकवाद का भंडाफोड़ हो जाएगा। आतंकवाद को जो है मलेरिया का उन्मूलन जिस तरीके से हुआ है, वैसा आतंकवाद का उन्मूलन किया जाना है विश्व के रूप के अंदर। यूएनओ इस दृष्टि से कार्य कर रहा है और हमको लेसन लेना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का जो 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया तो संपूर्ण मानव जाति समाप्त हो गई। और दूसरा युद्ध जो है, जो महायुद्ध जो लड़ा गया, वो 31 से 35 के बीच के अंदर लड़ा गया। तो हिरोशिमा नागासाकी किस तरह से भस्म हुआ, जैसे कि जो है भट्टी के अंदर जो है वो चीज़ भस्म हो जाती, वैसे वो लेसन लिया जाना चाहिए। और आज तो इस विश्व के अंदर इतना अणु बम्बों का, एटम बम्बों का जखीरा हर देश के पास के अंदर है कि 7 अरब की जनसंख्या का विनाश करने के लिए 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। तो ईश्वर करे यूएनओ इतना सक्रिय हो और हमारी एक वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट बने, जिसके अंदर विश्व के जिस तरीके से एमएलए एमपी चुने जाते हैं, तो विश्व के लोगों की वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, पूरे विश्व से प्रतिनिधि लिए जाएं, हर एक कंट्री का प्रतिनिधि लिया जाए और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए किसी रूप के अंदर, जो आतंकवाद, निशस्त्रीकरण और जितनी जितनी हमारी वैश्विक समस्याएं हैं, अति भोगवाद और सृष्टि का ज़्यादा दोहन करना, इस पर रोक लगानी चाहिए,
ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सुख से जिए, आनंद के साथ जिए और ये लगे कि ये वसुधा जो है एक स्वर्ग है। पूरे विश्व को लगना चाहिए कि वसुधा जीने योग्य है। शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए। और जब सारी चीज़ शुद्ध मिलेगी तो हमारी विचारधारा शुद्ध होगी और हमारे में से नए नए युग निर्माता बनेंगे। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहूँगा कि इतना सुंदर विषय है कि व्यक्ति को युग निर्माता बनने का लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य इंसान ही बनाता है और इंसान ही लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम चाहे छलांग लगाएं उस तक हाथ नहीं पहुंचे। जो धीरूभाई अंबानी ने लक्ष्य बनाया था तो आज रिलायंस ने उसको प्राप्त किया। कि किस तरीके से उन्होंने ये क्रांति, आईटी की क्रांति ला करके, मोबाइल की और क्रांति ला करके कितना सस्ता कर दिया है और कितना इसको अच्छी तरह से बना दिया है। उन्होंने, वो धीरूभाई अंबानी युग निर्माता थे। उन्होंने चिंतन किया, उसके फल आज हमको अच्छे मिल रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी युग निर्माता है। उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बताई कि हमारा भारतवर्ष जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य जो है वो हमारी रोड का एक ग्रिड बन जाना चाहिए, रेलवे का एक ग्रिड बन जाना चाहिए। और नदियों का जहाँ जहाँ पर जो अतिवृष्टि हो रही है उसको रोक करके हम बांध बना करके उस पानी को मानवता की भलाई के लिए हर व्यक्ति खुशहाल होना चाहिए। खुशहाल होने होगा तो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। कोई भी आतंकवादी, माओवादी कोई हमारे में से नहीं बनेगा, कोई फूलन देवी नहीं बनेगा, कोई डाकू नहीं बनेगा। हमारा मकसद ये है, सर्वोदय का है। हमारा मकसद है कि भारत का हर नागरिक जो है आनंद के साथ जीवन जिए, सुख से जिए और ये वसुधा जो है एक स्वर्ग का बने। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है कि मानव विश्व निर्माता, मानव सब कुछ कर सकता है। उसकी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। जिसका संकल्प दृढ़ होता है, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज तरक्की कर रहा है, उसका मुख्य कारण आप हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। आप इसको देखते हो, आप इसको प्रमोट कर रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, धर्ममय, सुखमय रहते हुए आप युग निर्माता बने। आपके प्रति मंगल भावना।